विकास कुमार शिक्षालय द होम ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने अपने चैनल पे उन बच्चों के लिए जो बैंक और एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और जिनका इंग्लिश में क्वालिफाई न हो पाने के कारण रिज़ल्ट रह जाता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश वोकैबुलरी की एक सीरीज़ शुरू की थी और आज उसका चौथा लेक्चर होगा। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में 10 पर्सनालिटी टाइप वर्ड्स को डिस्क्राइब किया था और दूसरे और तीसरे वीडियो में मैं वोकैबुलरी सप्लीमेंट का वीडियो लेकर के आया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम नाउन से एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं और एडजेक्टिव से एडवर्ब का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, वोकैबुलरी सप्लीमेंट वाले जो 2 वीडियो थे उनका मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी वोकैबुलरी को इन्हांस करना चाह रहा हूँ, वो बस इसलिए थे कि मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन के साइंस से परिचित करवा पाऊँ। मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में एटिमोलॉजी के बारे में बात की थी। एटिमोलॉजी वो विज्ञान होता है जो हमको फॉरेन लैंग्वेज के रूट वर्ड से अंग्रेजी भाषा के शब्द बनाना सिखाता है। उस एटिमोलॉजी को सही ढंग से प्रयोग करने के लिए मुझे वोकैबुलरी सप्लीमेंट के दोनों वीडियो लाने पड़े थे। सही मायने में वोकैबुलरी की दूसरी क्लास आज होगी। दूसरी क्लास, मेरा जो पहला वीडियो लेक्चर था वो पहली क्लास थी और आज दूसरी क्लास है। आज की क्लास में मैं पहले वीडियो लेक्चर में जो 10 पर्सनालिटी टाइप वर्ड्स को डिस्क्राइब कर चुका था उन्हीं को लिंक करता हुआ आगे बढ़ूंगा। और इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देना चाहता हूं, जरा गौर से सुनेंगे। बच्चों, जो वोकैबुलरी सप्लीमेंट के वीडियो हमने जाने थे, देखे थे, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि कैसे हम नाउन से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से एडवर्ब बना पाते हैं। देखिए, अगर किसी नाउन का कोई अर्थ है तो वही अर्थ उसके एडजेक्टिव से भी निकलने वाला है और वही अर्थ उसके एडवर्ब में भी होगा। इस चीज को आपको समझना है। अगर आपको नाउन याद है, नाउन के अर्थ याद है, तो आप उसके एडजेक्टिव के अर्थ को भी समझ जाओगे और उसके एडवर्ब के अर्थ को भी समझ जाओगे। बस ध्यान ये रखना है कि नाउन नेमिंग वर्ड है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है और एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि बच्चों, एक वर्ड होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है ज्यामिति। अगर मैं इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखूं तो वो ज्योमेट्री से बनता है जियोमेट्रिक। ज्योमेट्री का अर्थ हुआ ज्यामिति, ज्योमेट्रिक का अर्थ होता है ज्यामिति संबंधित। अगर मैं एडवर्ब देखूं तो जियोमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली का मतलब ज्यामितीय रूप से। उसी तरीके से मैं एक और नाउन लेता हूं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। इससे जो एडजेक्टिव बना वो है ऑनेस्ट, ईमानदार, और इससे जो एडवर्ब बना वो है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। मैं एक और लूं एग्जाम्पल, तो साइंटिस्ट नाउन है, वैज्ञानिक। साइंटिफिक एडजेक्टिव बना, विज्ञान संबंधित। साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमें सभी वर्ड को रटना नहीं है, वर्ड को रिलेट करना सीखना है, वर्ड के अर्थ को कनेक्ट करना सीखना है। मुझे ऑनेस्टी का मतलब पता है, ऑनेस्टी से मैं ऑनेस्ट समझ पा रहा हूं, ऑनेस्टली समझ पा रहा हूं। ज्योमेट्री का मतलब पता है, ज्योमेट्री से मैं ज्योमेट्रिक समझ पा रहा हूं, ज्योमेट्रिकली समझ पा रहा हूं।
इसी तरीके से हमें काम करने हैं और अपनी वोकैबुलरी पे पकड़ बनानी है। बच्चों, आज के सेशन में जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मैं अपने पहले वीडियोस के वर्ड को लिंक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने जो 10 पर्सनालिटी टाइप वर्ड डिस्क्राइब किए थे, उनमें से पहले 2 वर्ड थे ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ये जो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ये दोनों ही अपने आप में नाउन है। ईगोइस्ट वो बंदा होता है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, उस बंदे को हम कहते हैं ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट वो बंदा है जो केवल अपनी बात करता है, अपने बारे में बोलना चाहता है। तो जो खुद के स्वार्थ की सोचे वो ईगोइस्ट है, जो खुद की बात करे वो ईगोटिस्ट है। तो बच्चों, ये जो दोनों वर्ड हैं, ये एक ही रूट से डेवलप हुए और वो रूट है ईगो। ये जो ईगो है, ईजीओ, ईगो, ये वास्तव में लैटिन भाषा का एक शब्द है। हम इसे रूट वर्ड की तरह यूज करते हैं और इस रूट वर्ड ईगो से अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द बनाते हैं। कैसे, देखते हैं। तो जैसा कि ईगो लैटिन रूट वर्ड, ईगो अपने आप में लैटिन रूट वर्ड है और ये ईगो का अर्थ सेल्फ से लिया जाता है, आई से लिया जाता है। ईगो का अर्थ होता है सेल्फ या आई, स्वयं, खुद। मीन्स आपको ये समझना है कि जहां कहीं भी ईगो आए, उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं खुद से जुड़ा होगा, स्वयं से जुड़ा होगा। और इसी रूट वर्ड के सेंस को यूज करते हुए आपको शब्दों के अर्थ निकालने हैं। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले ये जो ईगो लैटिन भाषा का जो रूट वर्ड है, जिसका मतलब सेल्फ और आई होता है, ये हमारे अंग्रेजी भाषा में एक शब्द बन करके आता है। ये खुद अंग्रेजी भाषा का एक शब्द भी है, जिसका मतलब होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। आप देख पा रहे होंगे, ईगो ये अपने आप में एक नाउन है, जिसका मतलब होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ कहने का मतलब है हर बंदों के अपने बारे में कुछ विचार होते हैं, कुछ सोच होती है। मेरी अपने बारे में कुछ सोच है, आपकी भी अपने बारे में कुछ सोच होगी। आपकी वही सोच आपकी ईगो है। तो ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब है द आइडिया और ओपिनियन दैट यू हैव अबाउट योरसेल्फ। द आइडिया और ओपिनियन दैट यू हैव अबाउट योरसेल्फ। आपके खुद के बारे में जो विचार हैं वो आपका ईगो है। इसी ईगो से हम दो रूट वर्ड, इसी ईगो से दो वर्ड ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट पहले देख चुके हैं। ईगोइस्ट का मतलब स्वार्थी आदमी, सेल्फिश पर्सन, और ईगोटिस्ट का मतलब जो खुद के बारे में बात करे। ये ईगोइस्ट भी अपने आप में एक नाउन है। तो डेफिनेटली इस नाउन से भी मैं कुछ एडजेक्टिव बनाऊंगा, कुछ एडवर्ब बनाऊंगा। देखते हैं कैसे। ये जो ईगोइस्ट है, इस नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है वो होता है ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक। दूसरा एडजेक्टिव ईगोइस्टिकल। ईगोइस्टिकल। आप देख पा रहे होंगे, ईगोइस्ट से बना ईगोइस्टिक और ईगोइस्टिकल, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था, जिस किसी भी शब्द के अंत में आईसी या अल लगा हो
वो वास्तव में एक एडजेक्टिव ही होता है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि मैं ईगोइस्ट से ईगोइस्टिक बना रहा हूँ, मीन्स एडजेक्टिव बना रहा हूँ, ईगोइस्टिकल बना रहा हूँ, मीन्स एडजेक्टिव बना रहा हूँ। जनरली जो एडवर्ब होते हैं वो ALLY या LY पे समाप्त होते हैं, ALLY या LY पे समाप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से ईगोइस्ट से बनने वाला जो एडवर्ब है वो है ईगोइस्टिकल। इन सभी का अर्थ ईगोइस्ट से ही जुड़ा हुआ है। एक मैं उदाहरण दे देता हूं, जैसे ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी आदमी, स्वार्थी आदमी। ईगोइस्टिक का मतलब होगा स्वार्थी, ईगोइस्टिकल का मतलब होगा स्वार्थ भरा, ईगोइस्टिकली का मतलब होगा स्वार्थी पूर्ण तरीके से। बस इसी तरीके से मतलब निकाल लें, मोटा मोटी अर्थ आपके दिमाग में रहेगा तो आपको किसी भी पैसेज को या फिर किसी भी लाइन को समझने में दिक्कत नहीं होने वाली। और आपको पता होगा कि आपके एग्जामिनेशंस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आता है। एग्जैक्ट मतलब तो कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन अगर मोटा मोटी अर्थ आपको समझ में आ जाता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल ले जाओगे सही से। आइए देखते हैं। इसी ईगोइस्ट से एक और नाउन बनता है ईगोइज्म। ईगोइज्म क्या है? ईगोइज्म वास्तव में वो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल है जिस पर ईगोइस्ट काम करता है। ईगोइस्ट क्या काम करता है? ईगोइस्ट अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, और अपने स्वार्थ के लिए काम करने का जो सिद्धांत होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ईगोइज्म। ईगोइज्म। अब आगे देखते हैं। हमने देखा ईगोटिस्ट, वो बंदा जो केवल खुद की बात करे, ईगोटिस्ट, IST। दोस्तों, जिस वर्ड के अंत में IST हो वो नाउन होते हैं, वो नाउन होते हैं। आपने सुना होगा आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, IST मीन्स नाउन है। अब अगर ये नाउन है तो डेफिनेटली इससे भी कुछ एडजेक्टिव बनेंगे, कुछ एडवर्ब बनेंगे। कैसे? इस ईगोटिस्ट से जो एडजेक्टिव बना वो है ईगोटिस्टिक। मीन्स ईगोटिस्ट की जो क्वालिटी होती है वो ईगोटिस्टिक है, ईगोटिस्टिकल है। ईगोइस्ट जो काम करता है हम कहते हैं कि वो ईगोइस्टिकली किया, ईगोटिस्टिकली किया गया, ईगोटिस्टिकली किया गया। और जिस प्रिंसिपल पे ईगोटिस्ट काम करता है उस प्रिंसिपल को ईगोटिज्म कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से ईगोइस्ट के प्रिंसिपल को ईगोइज्म कहा जाता है, उसी तरीके से ईगोटिस्ट के प्रिंसिपल को ईगोटिज्म कहा जाता है। खुद के बारे में बात करने का सिद्धांत ईगोटिज्म है, खुद के स्वार्थ के बारे में काम करने का सिद्धांत, खुद के स्वार्थ के लिए काम करने का सिद्धांत ईगोइज्म है। ये जो ईगो शब्द है, सेल्फ और आई, इसका अर्थ होता है। इसी ईगो से एक और वर्ड हमने बनाया, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक स्पेलिंग पे भी आपको ध्यान देना। ये जो ईगोसेंट्रिक है ये अपने आप में एक नाउन भी है, अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है। डिपेंड करता है कि आप वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करते हो, आप वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करते हो। ये जो ईगोसेंट्रिक है ये वास्तव में ईगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म होता है। ईगोइस्ट मतलब स्वार्थी बंदा, और ईगोइस्टिक का मतलब होता है वो बंदा जो अति स्वार्थी, जो अति स्वार्थी। आप थोड़ा बहुत इसको तो बर्दाश्त कर भी लो, लेकिन ये बंदा स्वार्थ में इतना पागल कि आपके बर्दाश्त से भी बाहर। मैं दिखाता हूं कि कैसे ये ईगोसेंट्रिक
अपने आप में एक एग्जेक्टिव भी है और एक नाउन भी। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप चाहें तो लिख के एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट एन इगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज। व्हाट एन इगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज। नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। बच्चों, ये जो सेंटेंस है इसमें ईगोसेंट्रिक शब्द आया है। इस ईगोसेंट्रिक के पहले एन लगा हुआ है। वाक्य का अर्थ है व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज। उसकी जो नई रूममेट है वो कितनी ज्यादा ईगोसेंट्रिक है, मीन्स कितनी ज्यादा स्वार्थी है, ये अर्थ निकलता है। यहां पे ईगोसेंट्रिक के पहले एन का प्रयोग किया गया और आपको पता होगा ए एन द, ये वो वर्ड्स होते हैं, वो आर्टिकल्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसी नाउन के पीछे करते हैं, किसी नाउन के पीछे करते हैं। तो ईगोसेंट्रिक के पहले एन आया है, मीन्स इस सेंटेंस में ईगोसेंट्रिक का प्रयोग एज अ नाउन किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He is the most egocentric person I have ever met. He is the most egocentric person I have ever met. इस वाक्य में egocentric के पहले most आया है। आप याद करो, आप ब्यूटीफुल बोलते हो, मोर ब्यूटीफुल बोलते हो, मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हो। ये मोर और मोस्ट जो है वो एडजेक्टिव के पीछे प्रयोग किए जाते हैं। एडजेक्टिव की डिग्री का पता चलता है इनसे। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है। तो यहां पे मैंने कहा ही इज द मोस्ट इगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट। मीन्स इगोसेंट्रिक के पहले मोस्ट आया, मीन्स यहां पे इगोसेंट्रिक एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। तो खैर, इगोसेंट्रिक नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अति स्वार्थी, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट। मैंने लिखा भी है एक्सट्रीमली सेल्फिश। इगोइस्ट का मतलब सेल्फिश, इगोसेंट्रिक का मतलब एक्सट्रीमली सेल्फिश। और अगर ये नाउन है या एडजेक्टिव है तो इससे भी कुछ नाउन या एडवर्ब वगैरह बनेंगे। देखते हैं क्या। इसी इगोसेंट्रिक से एक नाउन बनता है इगोसेंट्रिसिटी। इगोसेंट्रिसिटी, अति स्वार्थी, अति स्वार्थी, इगोसेंट्रिसिटी। इससे बनने वाला जो एडजेक्टिव है इगोसेंट्रिकल, इससे बनने वाला जो एडवर्ब है इगोसेंट्रिकल। जब आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाए तो मीन्स आपका जो कैरेक्टर है वो इगोसेंट्रिकल कैरेक्टर कहा जाएगा। जब आपका कोई काम ऐसे किया गया कि उससे आपका बहुत ज्यादा फायदा, आपका बहुत ज्यादा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि आपने वो काम इगोसेंट्रिकली किया, इगोसेंट्रिकली किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ईगोमैनिक। ईगोमैनिक, ये भी ईगो से बना है, मीन्स इसका भी अर्थ सेल्फ और आई से जुड़ा होगा। ईगोमैनिक वो बंदा होता है जो अपनी जरूरतों के लिए, अपनी चाहतों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर गुजरे, कुछ भी कर गुजरे, किसी का मर्डर भी कर दे। मीन्स ये एक तरह से सनकी बंदा होता है, अपनी सनक में, अपने स्वार्थ की सनक में किसी की जान भी ले सकता है। ईगोमैनिक, मैंने मतलब में लिखा है वन हु इज एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड विथ one's need, one's own need, desire, ambition, etc. Obsessed with का मतलब होता है चस्का। आपको पता होगा कि ये जो चस्का शब्द है
ये बुरी आदतों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी आदमी में अपने स्वार्थ की आदत इस तरह से बैठ गई है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता है, कुछ भी कर गुजर सकता है, तो वो ईगोमैनिक है, तो वो बंदा ईगोमैनिक है। ये जो वर्ड है इससे बनने वाला एडजेक्टिव है ईगोमैनिकल, इससे बनने वाला एडवर्ब है ईगोमैनिकली। ईगोमैनिकली ये वर्ड अपने आप में ये भी एक नाउन है, नाउन है। ईगोमैनिक एक नाउन है, इससे जो एडजेक्टिव हमने बनाया वो है ईगोमैनिकल और इससे जो एडवर्ब बनाया वो है ईगोमैनिकल। आइए आगे देखते हैं। ये जो ईगो शब्द है इससे एक और वर्ड बनाया गया ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप क्या होता है ये ईगो ट्रिप? ईगो ट्रिप का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी। आप गौर कीजिए, इसके भी मतलब में सेल्फ आया, खुद से संबंध, खुद से जुड़ा हुआ काम। सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी, वह काम जिससे खुद का फायदा हो, वो सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी है। जैसे आप लोग आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, कल कोई बैंक ऑफिसर बनेगा, कल कोई एसएससी में सीजीएल का वेरियस इंस्पेक्टर के पोस्ट होते हैं, कोई भी आपको मिल सकता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, इस प्रिपरेशन से जब आपको सफलता मिलेगी तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो फायदा आपका होगा। आपसे जुड़े घर परिवार के लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी है। वो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, वो आप अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो आपका प्रिपरेशन वो एक ईगो ट्रिप है। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोग अपनी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। ऐसे काम को ही हम सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी कहते हैं और यही सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी ईगो ट्रिप कहलाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास एक रूट वर्ड था ईगो, जिसका अर्थ था सेल्फ। इस ईगो से मैंने अंग्रेजी भाषा के कितने शब्द बना दिए। आपको भी इसी तरीके से काम करना है और मैं करवाऊंगा। मैं आगे के सेशंस में और भी रूट वर्ड्स लेकर के आऊंगा और इस तरीके से एक रूट वर्ड से हमारे वोकैब में, हमारे वोकैब लिस्ट में, हमारे वर्ड लिस्ट में इतने सारे वर्ड ऐड होते चले जाएंगे। कभी एक दो कम, कभी एक दो ज़्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये समझना है कि वर्ड के मीनिंग को रूट वर्ड के मीनिंग के साथ में कनेक्ट कैसे किया जाए। एक दो वीडियो में हो सकता है आपको परेशानी हो, पर आप मेरे वीडियोस को 1 से 2 बार देखें। डेफिनेटली मेरे एक्सप्लेनेशंस को देखते हुए आपको वर्ड को उनके मीनिंग के साथ कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगा और तभी जाकर के मेरा वीडियो बनाना भी सक्सेसफुल होगा। तो आइए देखते हैं आज के वर्ड को एक बार जल्दी से रिकैप करके। ईगो, ये लैटिन भाषा का एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ और आई। इससे मैंने अंग्रेजी भाषा का पहला जो शब्द बनाया वो खुद एक ईगो ही है। ईगो अंग्रेजी भाषा का भी एक शब्द है जिसका मतलब होता है वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, और इसी से रूट वर्ड से बनने वाला अगला शब्द है ईगोइस्ट, जिसका मतलब होता है वो बंदा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करे। ईगोइस्ट से बनने वाला एडजेक्टिव है ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिकल, और एडवर्ब है ईगोइस्टिकली। और ईगोइस्ट का जो प्रिंसिपल होता है उसको मैं कहता हूँ ईगोइज्म।
अगला वर्ड था ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब वो बंदा जो खुद की बात करे। ईगोटिस्ट से बनने वाला जो एडजेक्टिव है वो ईगोटिस्टिक हो सकता है, ईगोटिस्टिकल हो सकता है। जो एडवर्ब बनेगा वो ईगोटिस्टिकली होगा, और ईगोटिस्ट का जो प्रिंसिपल होगा उसको मैं कहूँगा ईगोटिज्म। अगला वर्ड था ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट, मतलब कि ईगोइस्ट का मतलब स्वार्थी, ईगोसेंट्रिक का मतलब अति स्वार्थी। और ईगोसेंट्रिक से मैंने बताया कि ईगोसेंट्रिक नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। ईगोसेंट्रिक से जो दूसरे वर्ड बन सकते हैं वो है ईगोसेंट्रिकल, ईगोसेंट्रिसिटी, ईगोसेंट्रिकली। अगला वर्ड था ईगोमैनिक। ईगोमैनिक का मतलब होता है वो बंदा जो अपने डिजायर, अपने एम्बिशन, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजर जाए। एक तरह से सनकी बंदा होता है ये। और ये जो सनकी बंदा है इसको हम कहते हैं ईगोमैनिक। और ईगोमैनिक से बनने वाला एडजेक्टिव है ईगोमैनिकल, और एडवर्ब है ईगोमैनिकली। अगला वर्ड था ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप का मतलब सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। डेफिनेटली मैं आपके इंग्लिश में होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा और आप इंग्लिश के सेक्शन में जल्द से जल्द सफलता पाने में सफल हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।